दोस्तों, आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आज की जो कहानी है वो कहानी है एक करोड़पति व्यक्ति की, जो एक लड़का जिसका नाम होता है राजा रघुवंशी। राजा रघुवंशी जो कि पेशे से ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा व्यापारी है और बहुत अच्छा खासा इनकम वाला है। लेकिन उसकी शादी एक सोनम नाम की लड़की से हो जाती है। लड़की जो कि प्लाईवुड का उसके पिता का कारोबार होता है। लड़की भी काफ़ी पैसे में धनी होती है, लेकिन उसका जो दिल है किसी और के लिए धड़कता है। जिसके लिए धड़कता है उसका नाम होता है राज कुशवाहा, जो कि उसी लड़की के घर में नौकर का काम करता था, जिसकी पगार 15 से 20 हज़ार रुपये होती है। लेकिन कहा जाता है इश्क न जाने जात कुजात, यानी कि अगर आपको किसी से इश्क हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो उस वक्त आप किसी के लिए वह नहीं देखते कि वह आपके लेवल का है या नहीं है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। जब उस लड़की की शादी हो जाती है सोनम की राजा रघुवंशी से, तो वह उसको फोर्स करती है अपने पति को कि चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। घर की जो बड़ी माँ होती हैं, उनकी गार्जियन होती हैं माँ के बार बार मना करने के बाद भी अपनी बीवी के जिद के सामने राजा रघुवंशी नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं कि माँ, अगर सोनम जाना चाहती है तो एक बार आज्ञा दे दीजिए। लेकिन माँ पंडित जी के यहाँ जाती है, उनसे विचार करवाती है, तो पंडित जी कहते हैं कि नहीं, इस समय इनका जाना घर से उचित नहीं है। लेकिन दोस्तों, वह लड़की ज़बरदस्ती दो टिकट जो कि एयर टिकट करती है और एयर टिकट के माध्यम से मेघालय पहुंचती है। पहुंचने के बाद वह वहां से पहले जो उसके 2-3 किलर होते हैं उनसे संपर्क साधे रहती है और अंततः उस अपने पति की निर्मम हत्या करवा देती है। और करवाने के बाद लगभग 17 दिनों के बाद वह पुलिस के हाथों लगती है। और जब लगने के बाद वह जब कहानी पुलिस महकमा को सुनाती है तो पूरा स्टाफ सुनकर सन्न हो जाता है कि एक लड़की जो कि एक करोड़पति पति को पाने के बाद इस तरीके की घटना कर सकती है। अक्सर आपने देखा होगा, आज की कहानियों में आज तक सुना होगा कि महिलाएं जो होती हैं उनको अक्सर पैसे की ज़्यादा भूख रहती है, उनको खाने पीने की ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और उनको घूमने का ज़्यादा इंजॉय करने का शौक़ होता है। लेकिन आज की कहानी बिल्कुल इसके उलट है। यहाँ पर एक करोड़पति पति की बीवी मात्र अपने नौकर से प्रेम करने के कारण एक करोड़पति पति की निर्मम हत्या कर देती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी जो है राजा रघुवंशी, जो कि इंदौर के रहने वाले हैं, एक करोड़पति ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। 1 अक्टूबर 2024 की उनकी मां उमा रघुवंशी इंदौर के ही रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है सोनम के घर पर रिश्ता लेकर पहुंचती हैं और उनको पहले ही नज़र में सोनम पसंद आ जाती है। दोस्तों, यहीं से उस व्यक्ति का बुरा वक्त चालू हो जाता है, यानी कि राजा रघुवंशी का। और धीरे धीरे यह रिश्ता 24 तारीख को कन्फर्म हो जाता है कि हाँ, हमारी बेटी की शादी तुम्हारी बेटी से हो जाएगी। दोस्तों, 11 मई 2025 को शादी का डेट निकाला जाता है और धीरे धीरे तैयारियां चालू हो जाती हैं। दोनों पक्ष के दोनों परिवार अपने अपने तैयारियों में जुटे रहते हैं। काफ़ी शान से रस्म और रिवाज के अनुसार, जो भी रीति रिवाज होते हैं उसके अनुसार दोनों परिवार काफ़ी शाही अंदाज में शादी करते हैं। और शादी करने के बाद दुल्हनियाँ अपने घर वापस आ जाती है। जब अपने ससुराल वापस आती है तो 15 मई 2025 को दुल्हनियाँ अपने पति से कहती है कि मुझे घूमने कहीं चलना है, मुझे हनीमून के लिए कहीं बाहर चलना है। उसके पति जो राजा रघुवंशी होते हैं, बहुत ही घुलनशील, बहुत ही सुशील व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। वह अपनी पत्नी की बातों को सुनने के बाद अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, जो सोनम है वह कह रही है कि कहीं पर घूमने जाना है। तो पहले तो माँ अपने बेटे को रोकने का प्रयास करती है, क्योंकि माँ ने पंडित जी से विचार करवाया था। तो पंडित जी बताए थे कि यह महीना जो है मई का, इस परिवार के लिए कुछ अशुभ संकेत दे रहा है और इनके ऊपर जो शनि का ग्रह होता है वो जो ग्रह है इनके ऊपर अभी बना हुआ है। इस नाते इस परिवार को अभी कहीं पर बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा पा रही है। लेकिन जैसे ही अपनी पत्नी के बार बार कहने पर वह बेचारा राजा रघुवंशी अपनी पत्नी के सामने झुक जाता है। उसकी पत्नी इतनी ज़्यादा चतुर, इतनी ज़्यादा चालाक कि वह कहती है कि मैंने मेघालय की
2 टिकटें बुक कर ली है, अब टिकट कैंसिल नहीं हो सकती, इस नाते आपको मेरे साथ हर हाल में चलना होगा। दोस्तों 20 मई को दोनों पति पत्नी फ्लाइट पकड़ते हैं और मेघालय पहुंच जाते हैं। मेघालय से एक जगह पड़ते हैं शिलांग, शिलांग पहुंचते हैं और वहीं पर एक जो स्कूटी होती है वहां पर जा कर के अपने दोनों आईडी कार्ड देते हैं, आधार कार्ड, और वहां से एक स्कूटी लेते हैं 4 दिनों के लिए किराए पर। उसी स्कूटी के माध्यम से वह दोनों घूमते हैं पति पत्नी, और 22 मई को सोहरा एक जगह पड़ती है, बहुत प्रसिद्ध जगह, वहीं पर जाने के बाद वह वहीं पर स्कूटी खड़ी करते हैं। वहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी खाई है। खाई को देखने के बाद वहाँ से एक गाइडर को लिया जाता है जो उनको बताते हैं कि क्या यहाँ पर प्रसिद्ध है, क्या नहीं प्रसिद्ध है। दोस्तों उसके बाद उस व्यक्ति का अता पता कहीं नहीं लग रहा था। जब घर वाले फ़ोन लगाते हैं तो राजा रघुवंशी के परिवार वाले, तो उस व्यक्ति का फ़ोन नहीं लगता, सोनम का भी फ़ोन नहीं लगता। घर वाले सोचते हैं कि हो सकता है कि नेटवर्क का कुछ इशू हो, लेकिन इस नाते घर वाले अगले दिन का इंतज़ार करते हैं। 23 मई को पुलिस के पास वहाँ की जो मुखिया है उनको एक फ़ोन जाता है, यहाँ पर एक स्कूटी जो लवारिस लाश में पड़ी हुई है, इसकी में चाबी लगी हुई है, लेकिन इसके चालक का कहीं अता पता नहीं है। पुलिस तुरंत संज्ञान में मामले को लेती है और जाकर देखती है तो पुलिस को समझते देर नहीं लगती, क्योंकि पुलिस समझ जाती है कि यहाँ पर ऊंची खाई है और खाई में हो सकता है यहाँ पर जो नवदंपति जोड़ा घूमने के लिए आया था राजा रघुवंशी और सोनम, हो सकता है यहाँ पर सेल्फी लेने के चक्कर में दोनों नीचे गिर गए हों। पुलिस तुरंत सर्च ऑपरेशन चालू कर देती है। इधर सोनम के घर वाले और राजा रघुवंशी के घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन अगली सुबह 24 मई को राजा रघुवंशी के भाई और सोनम के भाई वहां पर पहुंच जाते हैं मेघालय। मेघालय जाने के बाद वह पुलिस को पूरी आप बीती बताते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है, फला डेट को शादी हुई थी। अब इधर पुलिस को सर्च ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि खाई बहुत ही ज़्यादा गहरी थी और बहुत ही ज़्यादा ऊंची और ढलान पे थी। लेकिन 29 तारीख को भयानक बारिश होने की वजह से जो पुलिस का सर्च ऑपरेशन था वह रुक जाता है। उसके अगले दिन पुलिस की टीम को जब एक कंकाल तंत्र मिलता है तो कंकाल तंत्र को देखने के बाद पुलिस तुरंत समझ जाती है कि यह कंकाल तंत्र को किसी जानवरों के द्वारा खाया गया, इसकी मांस को नोच नोच के खाया गया है। हो सकता है यह लाश, यह कंकाल राजा रघुवंशी का हो। पुलिस जब उसके परिवार से संपर्क करती है, पुलिस परिवार वाले उस कपड़े को देखने के बाद तुरंत समझ जाते हैं कि यह तो कपड़ा राजा रघुवंशी का है। परिवार वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले राजा रघुवंशी की शादी हुई थी। शादी में राजा काफ़ी खुश था सोनम को पा करके। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा था कि अगर राजा की बॉडी यहाँ पर मिली है तो सोनम की बॉडी कहाँ पर है। अब सोनम को सर्च किया जा रहा था, लेकिन तभी लोगों के दिमाग में ऐसा आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सोनम को किडनैप करके बांग्लादेश ले जाया गया हो और राजा को मार करके खाई में ढकेल दिया गया हो, जिससे कि राजा यहाँ पर खाई में है, उसकी बॉडी का कंकाल मिला और सोनम की बॉडी कंकाल भी नहीं मिला, न तो उसकी बॉडी मिली। अब सोनम के परिवार वाले काफ़ी भगवान से मिन्नतें मांगते हैं, उसकी तस्वीर को उल्टा करके टांग देते हैं और कहते हैं ईश्वर हमारी बेटी को सही सलामत हमें वापस दे दिया जाए। लेकिन 9 जून 2025 को लगभग 17 दिनों के बाद सोनम गाजीपुर के एक होटल पर पहुंचती है, जिसका मालिक होता है साहिल। वहीं पर रेस्टोरेंट पर जाके एक टी शर्ट एक लोअर में बदहवास स्थिति में बैठ जाती है और बैठने के बाद वह होटल मालिक से कहती है कि ज़रा मुझे एक फ़ोन करना है और मैं अपने भाई से बात करना चाहती हूँ। जैसे इतनी बात वह होटल मालिक साहिल सुनता है तो वह तुरंत अपना फ़ोन देता है। सोनम अपने भाई के यहाँ फ़ोन करती है और कहती है भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। वह उनका भाई तुरंत होटल मालिक से कहता है मेरी बहन है, इसको रोके रखना, मैं तुरंत घर से निकल रहा हूँ। लेकिन जब होटल मालिक साहिल समझ जाता है कि यह लड़की तो सोनम है और राजा रघुवंशी की पत्नी है, वह तुरंत ही पुलिस की टीम को फ़ोन कर देता है। पुलिस की टीम आती है और सोनम को उठा करके थाने लेकर चली जाती है। वहाँ पर ले जाने के बाद पहले उन्हें हॉस्पिटलाइज कराया जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद उनका ट्रीटमेंट होता है और उस लड़की सोनम से पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद जब लड़की के ऊपर पुलिस की शंका की जो सुई होती है वो घूमने लगती है, क्योंकि जो सोनम थी
वह पुलिस के सवालों का जवाब सही ढंग से नहीं दे पा रही थी। अब पुलिस जो है सवाल पे सवाल जब दागना शुरू कर देती है तो सोनम टूट जाती है और अंततः बताती है कि मैं जो है कि अपने ही घर के रहने वाले एक नौकर जो राजा कुशवाहा है उससे प्रेम करती हूँ और शादी से पहले से प्रेम करती थी। इस नाते मेरी शादी जबरन राजा के साथ हो जाती है, मैं राजा के बगैर नहीं जिंदा रह सकती थी। इस नाते मैंने ही राजा रघुवंशी को लेकर के मेघालय गई और वहाँ पर पहले से ही जो शूटर होते हैं, जो किलर होते हैं, उनसे संपर्क साधी और अपने ही सामने राजा रघुवंशी की हत्या करा दी। दोस्तों, इतनी बात जब सुनते हैं पुलिस महकमा के लोग, पुलिस स्टाफ के लोग तो चौंक जाते हैं, क्योंकि यह लड़की जो कि एक नौकर के लिए अपने उस निर्दोष पति को मौत के घाट उतार देती है, जो कि करोड़पति था, इसको काफ़ी खुश रखता था। लेकिन कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी का विनाश का काल आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अपने ही बनाए चक्रव्यूह में वह लड़की सोनम फंस जाती है और अब वह अपने ही बयान के माध्यम से पुलिस के द्वारा जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उस आधार पर पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार करती है और उनको सोनम को जेल भेज देती है। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक लड़का जो राजा रघुवंशी निर्दोष बेचारा मारा जाता है, उसका दोष सिर्फ इतना था कि वह किसी लड़की से शादी कर लेता है। वैसे आप इस सोनम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।